हुसैन का एक लाडला बेटा 18 साल की जवानी लेकर करबला के मैदान में आते हैं और फरमाते हैं बाबा जान अब नहीं रहा जाता है, करबला के मैदान में जाने की इजाजत दो। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे प्यारे बेटे अली अकबर, बड़ी नाजो नेमत से तुम्हें पाला है तेरी फूफी ज़ैनब ने, जाकर इजाजत मांग। हजरत अली अकबर हुसैन के लाडले बेटे जाकर हजरत ज़ैनब से कहते हैं फूफी इजाजत दीजिए, रन में जाना है। हजरत ज़ैनब फरमाती है ए बेटा अली अकबर, ज़ाहिरी जिंदगी से जब नाना पर्दा फरमा गए हैं और तेरी फूफी ज़ैनब को ख्वाहिश होती है कि नाना को देखें तो जी भर के मैं तुम्हें देख लिया करती हूँ। मुअर्रिख लिखता है कि हुसैन के मैं इमाम नबी के मुशाबे बिल्कुल थे हजरत अली अकबर, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अली अकबर बेटा है हुसैन के, पोता है अली अकबर के। फरमाते हैं मेरी फूफी ज़ैनब, याद कीजिए तारीख का वो पन्ना कि दावते जुलशीरा में जब मेरे नाना ने बुलाया था, मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया था, तो मक्के के मुशरिकों से नबी ने कहा था बताओ मैं आज तक कभी झूठ बोला? तो मक्के वालों ने कहा नहीं। किसी का माल हड़पा? मक्के वालों ने कहा नहीं। कोई गलत काम किया? मक्के वालों ने कहा नहीं। तो ए मक्के वालों सुनो सुनो, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, अल्लाह एक है। तो किसी ने गाली दिया था, किसी ने पत्थर बरसाया था, किसी ने कांटा बिछाया था, किसी ने बुरा भला कहा था, मगर जब सारे कुफार इनकार कर दिए तो उसी मजमे में, उसी अंजुमन में, उसी पंचायत में, उसी बैठक में एक 10-12 साल का बच्चा था, वो उठकर खड़ा हो जाता है और नाना जान मुस्तफ़ा से कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ निभाऊंगा। फितरत से अब फितरत ने आवाज लगाई ए बच्चे पहचानते हो तुम किनसे वादा कर रहे हो? इनका सफर हिजरत की रात मक्का छोड़कर मदीने तक जाता है, क्या साथ दोगे? कत्ले नबूवत की रात होगी, बिस्तर पर सोना होगा, क्या साथ दोगे? इनकी शरीयत बचाने के लिए खानदान को कुर्बान करना होगा, क्या साथ दोगे? अली अकबर हुसैन का बेटा बीबी ज़ैनब से करबला के मैदान में कहता है ए फूफी ज़ैनब, वो 10 साल का बच्चा जो नबी से वादा किया था वो कोई और नहीं है, वो मेरा दादा अली है जो नाना से वादा किया है। आज जो दादा ने वादा किया है उसका पोता वादा वफा करने जा रहा है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आम आदमी का नाम नहीं है। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के पर्दा फरमाने के बाद जब यजीद तख्त नशी हुआ और खतूत को भेजा तो वो ख़त मदीने में भी आया। इमाम हुसैन को बुलाया गया, ए इमाम हुसैन अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, उनका बेटा यजीद तख्त नशी हुआ है, आपको बैत के लिए कहा गया है। इमाम हुसैन फरमाते हैं सुनो ये आम्मतुल मुस्लिमीन का हक है, हमें भी कहो, मदीने वालों को कहो, ये बंद कमरे में हुसैन बायत नहीं कर सकता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहकर वापस घर आते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए बहन ज़ैनब तैयार हो जाओ, माइक वाले को कहो थोड़ी आवाज बढ़ा दे। इमाम हुसैन फरमाते हैं ए बहन ज़ैनब तैयार हो जाओ, ए बेटा अली अकबर तैयार हो जाओ, ए मेरे बेटे भतीजे कासिम तैयार हो जाओ, भाई अब्बास अलमबरदार तैयार हो जाओ। बहन ज़ैनब ने कहा ए मेरे भाई हुसैन सबको तैयार क्यों करा रहे हैं? आका हुसैन फरमाते हैं ए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने में खून बहे, इसलिए मदीना छोड़ के मुझे जाना होगा। यजीदी अब मुझे मजबूर करेंगे बैयत के लिए, मगर हुसैन अपनी गर्दन दे सकता है, अपना खानदान दे सकता है, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पूरा खानदान दे सकता है मगर गंजड़ी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन अपनी जान दे सकता है मगर फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं ए मेरी प्यारी बहन, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस मुकद्दस शहर मदीने में खूरेजी हो, इसलिए मदीना से जाना होगा। तफसीली बात मैं कर ना सकूंगा, बड़ा वक्त लग जाएगा।
आएगा। इमाम हुसैन वो मदीना छोड़ के जा रहे हैं जो मदीने में मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा है, जहाँ उनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन हैं, माँ बीबी फातिमा हैं, सारे रिश्तेदार हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन रात की तारीकी में मदीना छोड़कर मक्के की हिजरत करते हैं। और मुअर्रिखीन ने किताबों में लिखा है, किसी ने लिखा है 4000, किसी ने लिखा है 10,000, किसी ने लिखा है 12-14,000, मगर एक जगह मेरी नजर पड़ी है, एक मुअर्रिख ने लिखा है कि 40,000 खतूत कूफा वालों ने भेजा था। हुसैन आ जाइए, ईमान बचा लीजिए, हुसैन आ जाइए, अकीदा बचा लीजिए, हुसैन आ जाइए, यजीद से बचा लीजिए। हुसैन आप नहीं आएंगे तो मजबूरी से, हुसैन आप नहीं आएंगे तो मजबूरन यजीद के हाथ में अपना हाथ देना होगा। हुसैन आइए, ये शरई मजबूरी थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना शरीफ छोड़ के, उनको बोला आवाज बढ़ाने के लिए, भाई जा हेलो, उनको बोलो यार थोड़ा आवाज बढ़ाएगा, आवाज थोड़ा बढ़ाओ मशीन से। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का जा रहे हैं। उस दारुल अमा में भी हुसैन को जब अमा नहीं मिलता, अब हज का महीना करीब है, खतूत पे खतूत आ रहे हैं। इमाम हुसैन अपने खानदान वालों को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने वफादारों को मक्का से लेकर कूफा के जानिब रवाना होते हैं। सबसे पहले अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, कूफा जाकर देखो, हालात जाकर देखो, वहां का सिचुएशन क्या है जाकर देखो। अल्लाह अल्लाह 40,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैयत किया, मगर फिर गद्दारी कर दिया और शहीद भी कर दिया, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया। मकाम बैजा से जब चले इमाम हुसैन, खबर मिलती है कि इमाम हुसैन आपके चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। जितने लोग काफिले में थे, आका हुसैन फरमाते हैं तुम लोग वापस चले जाओ, भाई मेरा है, मैं जाऊंगा किसास के लिए। मगर कैसे बावफा लोग थे, कैसे वफादार लोग थे। हुसैन से फरमात अर्ज करते हैं, ए आका हुसैन, ए इमाम हुसैन, आप जहां जहां जाएंगे आपका गुलाम वहां वहां जाएगा। आका हुसैन मकाम बैजा से कूफा के लिए रवाना होते हैं और बल मुख्तसर बातें आती गई, समझौता होता गया। इमाम हुसैन फरमाते हैं सुनो सुनो, हमें छोड़ दो, हमें किसी मुल्क के सरहद पे जाने दो, बॉर्डर पे जाने दो, इस्लाम की तबलीग करूंगा, अपनी जिंदगी मुकम्मल कर दूंगा, खाने काबा जाने दो, इबादत गुजार के जिंदगी खत्म कर दूंगा, मगर मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो यजीदियों ने कहा था, ए पांचकूड़ा के सुन्नी जिया लो, ए हुसैन हाथ दे दोगे तुम भी बचोगे, खानदान भी बचेगा। ए हुसैन हाथ नहीं दोगे तुम भी मारे जाओगे, खानदान भी मारा जाएगा। तो हुसैन ने तारीखी जुमला फरमाया था, ए यजीदियों, हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है, हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन अपना माल देगा, अमानत नहीं दे सकता। तो यजीदियों ने पूछा था, ए हुसैन आपका हाथ हाथ क्यों नहीं है, आपका सर सर कैसे है? तो हुसैन ने फरमाया था, अरे सुनना चाहते हो, ये हुसैन का हाथ है, मगर हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की शुजाअत बंद है। ए यजीदियों, हुसैन के हाथ में काबा का जलाल बंद है, मदीने का जमाल बंद है। इसलिए हुसैन, यजीदियों, हुसैन अपना सर देगा, अपना हाथ नहीं देगा। आसमान ने देखा, करबला की जमीन ने देखा, सूरज ने देखा, चांद की चांदनी ने देखा कि हुसैन ने अपना सर भी दे दिया, पूरा खानदान दे दिया, मगर अपना हाथ, अरे बोलो यार। 2017 में मैं भी गया, इस गुनाहगार को बड़े पीर गौसे पाक और सरकार इमाम हुसैन मौलाए कायनात ने बुलाया, और हजरत भी गए 2 साल पहले। पूछ लीजिए, आप लोग को बगदाद गए होंगे तो देखे होंगे नसीम भाई, जहाँ सरकार इमाम हुसैन का कटा हुआ सर रखा गया था ने, आज भी कसम खुदा की उस जमीन पे ऐसा लगता है कि आसमान से नूर बरस रहा है। आज भी
1400 साल गुजर गए, आज ऐसा लगता है तो सोचो कि उस जमाने में कैसा लगता होगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन ने सब कुछ दे दिया मगर अपना हाथ नहीं दिया। यजीदियों ने कहा हुसैन नहीं होगा, या तो बैयत कीजिए या जंग के लिए तैयार हो जाइए। हुसैन ने कहा बैयत मैं नहीं कर सकता, जान मांगो जान दूंगा, माल मांगो माल दूंगा, खानदान मांगो खानदान दूंगा, कुंबा मांगो कुंबा दे दूंगा, मगर नाना की शरीयत पे आंच नहीं आने दूंगा। अरे इसी दिन के लिए तो नाना ने मुझे पाला था, इसी दिन के लिए तो लुकमा चिबा के मेरे मुंह में डाला था, इसी दिन के लिए तो मेरी माँ फातिमा ने दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए तो मेरे बाबा अली ने मुझे खिलाया था कि करबला का मैदान होगा, यजीदी जालिम जुल्म करेंगे, जाबिर जबर करेंगे और मेरा तने तनहा बेटा हुसैन होगा जो सब्र का परचम उठाकर चलेगा। ए दुनिया वालों, ए यजीदियों, हुसैन से ये उम्मीद मत रखो मैं कभी यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो फिर यजीदियों ने कहा हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन करबला के मैदान पे जब जनाबे हुर ने घेर घार के इमाम हुसैन को ले गया था और इमाम हुसैन ने फरमाया ए अली अकबर, ए खेमा लगाओ, कासिम खेमा लगाओ, अब्बास खेमा लगाओ, मुस्लिम बिन सजा खेमा लगाओ। जब सारे लोग खेमा लगाने के लिए करबला के मैदान में खुदाई करने लगे तो कुछ ही देर के बाद हजरत बीबी ज़ैनब आती है और रोने लगती है, हे भाई हुसैन इस मैदान में खेमा मत लगाओ, भाई हुसैन इस खेमे यहाँ जमीन पे मत रहो, ए भाई हुसैन। अली अकबर खोदते हैं तो खून निकलता है, कासिम खोदते हैं खून निकलता है, भाई अब्बास खोदते हैं खून निकलता है, ये कौन सा मैदान है। आका हुसैन बाहर निकले, एक मुसाफिर सफर को जा रहा था, इमाम हुसैन ने आवाज लगाई, ए मुसाफिर रुक जा, ए सफर में जाने वाले रुक जा। मुसाफिर ने अपना सफर रोक दिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं ए मुसाफिर बता इस जगह का क्या नाम है। तो मुसाफिर ने कहा था इस जगह का 3 नाम है, इस मैदान का 3 नाम है। कुछ लोग कहते हैं इस मैदान को मैदान तिफ, कुछ लोग कहते हैं इस मैदान को मैदान नेनुआ और कुछ लोग कहते हैं इस मैदान को मैदान करबला। आका हुसैन ने करबला का नाम सुना है तो अपने सर को सजदे में रख दिया है, अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया है ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, ये करबला का मैदान है, यहाँ से हुसैन जाने के लिए नहीं आया है, सब्र का इम्तिहान देने के लिए आया है। खेमा लगा दिया जाता है, जंग की शुरुआत हो जाती है। इमाम हुसैन की जानिब से पहला शहीद होने वाला हजरत जनाबे हुर है और उसके बाद मुस्लिम बिन सजा, उसके बाद दीगर लोग शहादत पाते गए, शहीद होते गए। मगर शिमर ने कहा, खुली ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा, यजीदियों ने कहा कि हुसैन के गुलाम शहीद हो रहे हैं, हुसैन के मानने वाले शहीद हो रहे हैं। हुसैन का जब बेटा शहीद होगा, हुसैन का भाई शहीद होगा, हुसैन का भतीजा शहीद होगा, तब हुसैन बैयत करेंगे। हुसैन का एक लाडला बेटा 18 साल की जवानी लेकर करबला के मैदान में आते हैं और फरमाते हैं बाबा जान अब नहीं रहा जाता है, करबला के मैदान में जाने की इजाजत दो। आका हुसैन फरमाते हैं मेरे प्यारे बेटे अली अकबर, बड़ी नाजो नेमत से तुम्हें पाला है तेरी फूफी ज़ैनब ने, जाकर इजाजत मांग। हजरत अली अकबर हुसैन के लाडले बेटे जाकर हजरत ज़ैनब से कहते हैं फूफी इजाजत दीजिए रन में जाना है। हजरत ज़ैनब फरमाती है ए बेटा अली अकबर, ज़ाहिरी जिंदगी से जब नाना पर्दा फरमा गए हैं और तेरी फूफी ज़ैनब को ख्वाहिश होती है कि नाना को देखें तो जी भर के मैं तुम्हें देख लिया करती हूँ। मुअर्रिख लिखता है कि हुसैन के मैं इमाम नबी के मुशाबे बिल्कुल थे हजरत अली अकबर। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अली अकबर बेटा है हुसैन के, पोता है अली अकबर के। फरमाते हैं मेरी फूफी ज़ैनब, याद कीजिए तारीख का वो पन्ना कि दावत जुलशीरा में जब मेरे नाना ने बुलाया था, मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया था तो मक्के के मुशरिकों से नबी ने कहा था बताओ मैं आज तक कभी झूठ बोला। तो मक्के वालों ने कहा
कहा नहीं, किसी का माल हड़पा मक्के वालों ने कहा नहीं, कोई गलत काम किया मक्के वालों ने कहा नहीं। तो ए मक्के वालों सुनो सुनो, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, अल्लाह एक है। तो किसी ने गाली दिया था, किसी ने पत्थर बरसाया था, किसी ने कांटा बिछाया था, किसी ने बुरा भला कहा था, मगर जब सारे कुफार इनकार कर दिए तो उसी मजमे में, उसी अंजुमन में, उसी पंचायत में, उसी बैठक में एक 10-12 साल का बच्चा था, वो उठकर खड़ा हो जाता है और नाना जान मुस्तफ़ा से कहता है, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, या रसूल अल्लाह मैं आपका साथ निभाऊंगा। फितरत से अब फितरत ने आवाज लगाई, ए बच्चे पहचानते हो तुम किनसे वादा कर रहे हो? इनका सफर हिजरत की रात मक्का छोड़कर मदीने तक जाता है, क्या साथ दोगे? कत्ले नबूवत की रात होगी, बिस्तर पर सोना होगा, क्या साथ दोगे? इनकी शरीयत बचाने के लिए खानदान को कुर्बान करना होगा, क्या साथ दोगे? अली अकबर हुसैन का बेटा बीबी ज़ैनब से करबला के मैदान में कहता है, ए फूफी ज़ैनब, वो 10 साल का बच्चा जो नबी से वादा किया था वो कोई और नहीं है, वो मेरा दादा अली है जो नाना से वादा किया है। आज जो दादा ने वादा किया है उसका पोता वादा वफा करने जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। आज हुसैन का बेटा अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत लेके करबला के मैदान में चलते हैं। आपने वाकया बार बार सुना होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से नेपाल और बर्मा तक मैं जो नुक्ता बांटता हूँ, नुक्ता सुनते चलिए। बंगाल के मुसलमानों, नींद आ रही है आपको? अरे नींद आ रही है? देखिए मैं शहादत बोलता हूँ तो कुछ बातें नहीं करता, वरना मेरा तो मिनटों का खेला है, चाहता अभी चौथा आसमान पहुंचा देता आपको, मगर अपनी आदत है शहादत बोलता हूं तो इमाम हुसैन में इमोशनल हो जाता हूं। और ये हुसैन का और करबला का जिक्र सुनने के लिए कलेजी नहीं कलेजा चाहिए। और 8वीं मुहर्रम है तो मैंने फैसला किया खुतबे के बाद कि आज कुछ शहादत ही बोल देता हूं। सारे लोग हाथ उठा के बोलिए या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में जब जाते हैं ना, तो हजरत इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाह मेरा बेटा 18 साल की जवानी लेकर 22,000 लश्कर जर्रार यजीदियों के मुकाबले में करबल के मैदान में जा रहा है, हिफाजत फरमा, मदद फरमा। मगर मौरिख करबला लिखता है कि अली अकबर हुसैन का बेटा जब तलवार चलाने लगे तो जिस तरफ जाते थे यजीदियों को मूली और गाजर के तरह काटते चले जाते थे। एक शोर बपा हुआ करबला के मैदान में। खूली ने कहा, शिमर ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा, ए यजीदियों, ये हुसैन का बेटा है, हुसैन का बेटा, तने तनहा जाओगे, सब मारे जाओगे, सबको मार देगा तने तनहा, ये हुसैन का बेटा है। एक बार की हमला करो, यलगार करो, तलवारों के तरफ तलवारों से यलगार करो, तीरों की बारिश करो, नेजे बरसाओ। और चारों तरफ से जब नेज़े बरसने लगे, तीर चलने लगे, अकेली जान है अली अकबर की, जब खून से लथपथ हो गए तो एक तीर आकर के नेज़ा बेबस हो गया सीने में। आवाज निकली करबला के मैदान में, एक मनहूस आवाज उठती है, हुसैन तेरे बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया है, अपने बेटे को संभालो। करबल के मैदान में हुसैन खेमा से बाहर निकलकर अली अकबर को जब उठाते हैं, अल्लाह अल्लाह, आप भी बाप हो, आपका भी जवान बेटा होगा। सिर्फ सोचो, दिल से तसव्वुर करो कि एक बाप के जवान बेटा खून से लथपथ हो और बाप की गोद में बेटे का सर रखा हो, बताओ बाप को कैसा लगता होगा। ए आका हुसैन, मगर हाथ के अंगुलियों के पोरों से कंघी की मानिद अली अकबर के सरों के बालों में फेर रहे हैं और फरमाते हैं, हुसैन ए बेटा मत घबरा, ए अली अकबर मत घबरा। मगर अली अकबर रोते रोते कहते, बाबा अगर चंद
कतरा पानी मिल जाता ना तो हम फिर तलवारें चलाते बाबा, हम फिर यजीद को मारते बाबा, बहुत तेज प्यास लगी है बाबा। इमाम हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर तुझे मालूम है ना 3 दिन से पानी नहीं मिला है, 3 दिन से खाना नहीं मिला है, मगर ए बेटा अली अकबर हुसैन तेरा बाप का वो घर है जो आज तक कोई मांगने वाला खाली नहीं लौटा है। ए हुसैन, ए अली अकबर तेरा बाबा हुसैन आज तुझे करबला में पिलाता है बेटा, मुंह खोल। और अली अकबर ने जब मुंह खोला ना तो खुले हुए मुंह में आका हुसैन अपनी सूखी जबान को रख देते हैं और फरमाते चूस बेटा। अली अकबर ने चुस्कियां लेने के बाद अर्ज किया बाबा प्यास खत्म हो गई, मगर एक नेजा मेरे सीने में चुभा है बाबा, बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी टीस हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही है। ए बाबा अगर वो नेजा बाहर निकल जाता तो मैं यजीदियों को फिर मारता, तलवारें चलाता। अल्लाह अल्लाह, पूरी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया है हुसैन ने। और अली अकबर के सीने में जो नेजा पेवस था, दोनों हाथ से ताकत लगाई हुसैन और खींचा बाहर, तो सिर्फ नेजा बाहर नहीं निकला, नोखे नेजा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर आ गया। हातिफे गैबी से आवाज आई हुसैन हिम्मत है जवान बेटे का दिल देख सकोगे। हुसैन अर्ज करते हैं परवरदिगार जवान बेटे का दिल देखने की हिम्मत हुसैन में नहीं है, मगर वो दिल देखने की हिम्मत हुसैन में है जो दिल निकल जाए नबी की शरीयत की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए कुरान की हिफाजत के लिए, जो दिल निकल जाए खाने काबा की हिफाजत के लिए। पास कूड़ा वालों जुमला संभालना। हुसैन अर्ज करते हैं अल्लाह 18 साल का कड़ियल जवान एक बेटा करबला में है, अगर तू 100 बेटा दिया होता और 100 जवान होता तो 100 बेटों को मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता, मगर मुस्तफा की शरीयत पे आ जाने नहीं देता। और पैगाम करबला क्या है और तारीख करबला क्या है, अगर आपका जहन कबूल करता है और आप सुनने की ख्वाहिश रखते हैं जरा मेरा साथ दीजिए, एक बार तड़प कर बोल दो या हुसैन, और जी लगा के या हुसैन, या हुसैन। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अली अकबर की शहादत के बाद खेमे में जाते हैं। मैं पहले ही कहा कि पूरी बात बता नहीं पाऊंगा, एक तो मैं कंटिन्यू रोजाना तकरीर कर रहा हूं, दूसरी परेशानी है कि आपका माइक मुझ जैसा तकरीर करने वाले को ये कबूल नहीं कर पा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये तो मेरी क्वालिटी के मैं बोल रहा हूँ, वरना माइक में कोई पावर नहीं। देखिए मैं सिर्फ 2-3 इंच माइक से बाहर हूँ, लेकिन इसमें कोई आवाज है, कोई आवाज नहीं है। बराबर मैं उनसे कह रहा हूं कि उनको बोलिए मशीन से आवाज खोले, ये तो मेरी क्वालिटी है, मैं अपने दम पे बोल रहा हूं। माइक का काम ये होता है कि आदमी की आवाज को उसके आवाम तक पहुंचाए। माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है, अब हम ही रोजाना इतनी ताकत लगाएंगे तो मेरा हाल क्या होगा। मगर मुझे नाज और फक्र है, मैं किसी दलाल का जिक्र नहीं कर रहा हूं, फातिमा के लाल का जिक्र कर रहा हूं। हुसैन का सदका होगा, जी लगा कर बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली अकबर की शहादत के बाद एक करबला के मैदान में एक तारीख आप लोग हमारे उलमा से सुनते होंगे, मगर मुझसे आज सुन के बताओ पांचकूड़ा वालों। अली असगर को गोद में कपड़े में सिमेट कर करबला के मैदान में लेकर गए और यजीदियों से कहा अरे ये मासूम बच्चा है, इसने क्या बिगाड़ा है, इसे तो चंद कतरा पानी दे दो। अल्लाह अल्लाह। हुरमला का तीर खलाओं को चीरते हुए फजाओं को चीरते हुए आया और हुलकुल में अली असगर में पेवस्त हो गया, खून का फव्वारा बाहर निकला। इमाम हुसैन अरे लाए हैं, सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं। करबला का बयान में शुरू किया और हजरत जाकर के सैयद साहब करबला की मिट्टी भी लाए हैं और सुभान अल्लाह सहा कटा हुआ सरकारी इमाम हुसैन का सर रखा भी जो मैंने बयान किया, वहां जो पेड़ लगा हुआ उसका फल भी हजरत लेकर आए हैं और चंद तबरुकात अभी जियारत करवाएंगे। मगर अभी आप
हाँ चादर वगैरह सब हजरत लेकर आए हैं, मगर अभी आप मेरा साथ दीजिए और हाथ उठा के या हुसैन बोलिए और जी लगा के और मोहब्बत से। अली असगर का खून जब बाहर निकला फव्वारा तो हुसैन ने ऐसे हथेली को जमा फरमाया और अली असगर का खून को इकट्ठा किया और फरमाया, ए आसमान अपने हाथों से अली असगर का खून को मैं फेंक देता हूँ। आवाज आती आसमान से, ना हुसैन ना, दस्ते मुबारक से अली असगर का खून अगर आसमान के जानिब फेंकेंगे तो कयामत तक एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। आका हुसैन ने सोचा कि इस खून को जमीन की करबला की जमीन पे डाल दें। जमीन चिल्ला उठी, ना हुसैन, अपने दस्ते मुबारक से करबला के मैदान में लेस्कर का खून अगर आ गया ना तो कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। अल्लाह अल्लाह। नसीम भाई तवज्जो दीजिए कि जुमले पर, आप ही लोगों के लिए जुमला है। आका हुसैन ने अली असगर के खून को चेहरे पे मल लिया और खूनी चेहरा आसमान की जानिब उठा के अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाह तू देख रहा है हुसैन के खून को तेरा आसमान लेने से इनकार कर रहा है, तेरी जमीन लेने से इनकार कर रही है। अली असगर का खून ये तेरा हुसैन अपने चेहरे पे मल लिया। ए अल्लाह, कल मैदाने महशर में, दावरे महशर के सामने यही खूनी चेहरा हुसैन लेके जाएगा। ए अल्लाह, जब तू पूछेगा ए हुसैन खूनी चेहरा लेकर क्यों मैदाने महशर में आए, ए अल्लाह मैं अर्ज कर दूंगा, परवरदिगारे आलम अली असगर के एक कतरे खून के बदले में मेरे नाना की उम्मतों के गुनाहों को माफ फरमा दे और जन्नत का हकदार बना दे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दम तोड़ दिया, रूह परवाज कर गई मौला अली असगर की। वापिस खेमे में जाते हैं। ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, मैं आपका चेहरा भी पढ़ रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। आप सवाब के लिए हाथ उठा के या हुसैन बोल दीजिए। खेमा में जाते हैं। हजरत ज़ैनब अर्ज करती, भाई अब कोई रहा नहीं, सारे गुलामों ने, भाइयों ने, भतीजों ने, भांजों ने आपकी मोहब्बत में अपनी जान दे दिया। एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, 14 साल की उम्र है भाई हुसैन, मगर बुखार बहुत तेज है, उठकर बैठ नहीं पाता। करबल के ये माहौल आवाज दे रही है, हुसैन तुम्हें आना होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद की तारीख है कि अपने अमामा के अंदर नबी का चंद मुए मुबारक को लगते थे तो बड़ी सी बड़ी जंग को जीत लेते थे। अल्लाह अल्लाह। हुसैन से अर्ज करती हैं बीबी ज़ैनब, भाई आज मैं आपको करबला में आखिरी दुल्हा बनाऊंगी। ए हुसैन, आपके सर पे जो अमामा होगा वो आम अमामा नहीं होगा। आपके सर पे आज जो अमामा होगा जो नाना ने अपना अमामा पसंद किया था। ए भाई हुसैन, आपके बदन में जो कबा होगा, जुब्बा होगा, वो आम नहीं होगा, वो जुब्बा होगा जो मेरे नाना पहना करते थे। आपके कमर में जो पटका आज बांधेगी ज़ैनब, ए भाई हुसैन, वो आम पटका नहीं होगा, माँ फातिमा ज़हरा का दो पट्टे का टुकड़ा होगा। ए हुसैन, तेरे हाथ में जो हैदरी जुल्फ़िकार होगी वो आम तलवार नहीं है, वो तलवार है जो कभी इमाम हसन ने हाथ में लिया था, कभी बाबा अली ने लिया था, कभी नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत ने लिया था। लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन करबला में जंग करने के लिए गए थे, मार दिए गए, माज़अल्लाह नहीं। अरे एक हुसैन के साथ 22,000 लश्करे जर्रार यजीदियों को छोड़ो, अगर सारी दुनिया एक तरफ होती तो हुसैन का बाल फेंका नहीं होता, इसलिए कि हुसैन के सर पे अमामा नबी का है, हुसैन के कमर में पटका बीबी फातिमा ज़हरा का दो पट्टे का है, हुसैन के हाथ में जो तलवार है वो हैदरी जुल्फ़िकार है।
और जब घोड़े को लगाम को पकड़ा है और चलाया थामा है तो ऐसा लगता था कि निजाम कायनात को संभाल रखा है हुसैन ने। एड़ी पे एड़ी दे रहे हैं दुलदुल को, मगर बढ़ने को तैयार नहीं। आंख से आंसू का कतरा टपक रहा है घोड़े का। दुलदुल का आका हुसैन फरमाते बेटा डर गया मैदान में जाने से। झुंझुरू हिलाकर घोड़े ने कहा आका हुसैन मैं डरा नहीं हूं, मोहब्बत की जंजीर में मैं फंस गया हूं। आका हुसैन पीछे पलट कर देखिए, आकर सकीना मेरे दोनों पीछे पांव में आकर लिपट गई है। पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी, और सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। आज हमारा एक बेटा घर में इंतकाल करता है तो पूरा खानदान वाले में कोहराम मच जाता है। आज एक छोटी बच्ची है घोड़े से लिपट गई, उसे नीचे उतरे सीने से लगाए और फरमाया है बेटी सकीना तेरे बाप को जो नेमत मिलने वाली है मिन जानी बिल्लाह, उसमें रुकावट ना बनो मेरी बेटी। और सकीना रोके कहती बाबा जो जो सुबह से करबल के मैदान में गया है वापिस नहीं लौटा। बाबा आप मत जाओ, आप चले जाओगे तो मैं बाबा किसको बोलूंगी। आप करबला चले जाओगे मुझे कुरान पढ़ाना कौन सिखाएगा, मुझे नबी की बातें नाना की बातें कौन बताएगा। एक जानिब फर्ज है इस्लाम का, एक जानिब मोहब्बत है औलाद की। सीने से लगा के हुसैन ने फरमाया अल्लाह आज ये तेरा हुसैन औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर रहा है। बेटी सकीना से हुसैन कहती बेटी जा, कयामत तक के मुसलमान तेरी मोहब्बत के कदरदान हो जाएंगे। ये करबला से हुसैन की दुआ है कि जब जब मुहर्रम का चांद नजर आता है महसूस होता है कि पहला मुहर्रम आया है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सकीना को खेमे में पहुंचाए और मैदान में घोड़े लेकर जब दौड़े और गए यजीदियों की भीड़ में, अल्लाह अल्लाह हैदरी जुल्फिकार जब चलने लगी है ना तो यजीदी ऐसे कट रहे थे, ऐसे गिर रहे थे, ऐसे मर रहे थे कि यजीदियों को खौफ हो गया कि कहीं हम लोग सब मर ना जाएं। और आने वाले मौरिख ये ना लिखे कि एक मर्दे कलंदर ने बादशाह के करबला के सुल्तान ने, इमामुल शोहदा ने, सुल्तानुल शोहदा ने, सरकारी इमाम हुसैन ने, एक तने तनहा नबी के नवासे ने 22,000 यजीदियों को मार डाला। ए यजीदियों, हजरत एक जुमला आ गया दुआ दीजिएगा। ए यजीदियों, यजीदियों ने सोचा था 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, निढाल हो गया होगा हुसैन, बेबस हो गया होगा हुसैन, प्यासा हो गया होगा हुसैन, 71 लाशों को उठा चुका है हुसैन, हुसैन नर्वस हो गया होगा, हुसैन में ताकत नहीं होगी, बेबस हो गया होगा, सकत नहीं होगी। मगर सुनो यजीदियों ने कहा अरे ये हुसैन है, हुसैन ये नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। ए यजीदियों, हुसैन को देखोगे तो भूखा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएगा, हुसैन को देखोगे बेबस नजर आएगा, हुसैन को देखोगे चकनाचूर नजर आएगा, मगर हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे तो नबी का जाहो जलाल नजर आएगा। यजीदियों, हुसैन से तने तनहा मत लड़ो, यकबारगी हमला करो, चौतरफा तीरों की बारिश करो, तलवारों के यलगार करो। 33 या 34 तलवार के जख्म लग गए हुसैन के जिस्म पे, 72 नेजा 72 तीर बेबस हो गया बदन में। आखिरी वक्त आ गया। इमाम हुसैन मुअर्रिख और सूफिया लिखते हैं कि हुसैन घोड़े पर जब तक थे कयाम की हालत में थे, और जब घोड़े से गिरने लगे तो रुकू की हालत में थे। एक सजदा किया, कौमा किया करबला की जमीन पर। यजीद हराम खोर आया यजीदी और कहा कि हुसैन आखिरी वक्त है,
बायत कर लीजिए, यजीद के हाथ पे हाथ दीजिए, जान बच जाएगी। हुसैन ने फरमाया अगर जान बचाना ही होता तो मैं करबला में अली अकबर को ना भेजता, कासिम को ना भेजता, अब्बास को ना भेजता, उन्होंने मोहम्मद को ना भेजता। ए यजीदियों, हुसैन ने कल तुझे हाथ दिया था, यजीद के हाथ पे ना अब देगा, ना कयामत तक देगा। ए यजीदियों, तुम हुसैन का सर लेना चाहते हो ना, देगा। मैं उस बाप का बेटा हूं जो मेरा बाबा अली कूफा के जामे मस्जिद में नमाज की हालत में, कयाम की हालत में अपना सर दिया है मेरे बाबा ने। आज उसका बेटा हुसैन तुमको देगा अपना सर, मगर सजदे की हालत में देगा, ताकि कयामत तक के लिए करबला से हुसैन पैगाम देकर जाएगा। ए नाना के कलमा पढ़ने वालों, ए मुसलमानों, ए सुन्नियों, तेरा आका हुसैन सजदे में सर दिया, सजदे में अपना सर दिया, और आग तलवारों की झुरमुट में भी हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा। ए गुलाम हुसैन नबी के मानने वालों, जिंदगी भर तुम भी कभी सजदा मत छोड़ना, कभी नमाज मत छोड़ना, कभी हक का दामन मत छोड़ना, कभी हक का पैगाम मत छोड़ना। करबला का यही पैगाम है कि जिंदा जब तक रहो अपने सर को सजदे में रखो, हक बोलते रहो, हक करते रहो, हक को पैगाम देते रहो। और मैं ये दुआ करके जा रहा हूँ, अल्लाह हम सबों को इमाम हुसैन के आखिरी सजदे के सदक़े में सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने सोचा, नसीम भाई, कि हम कामयाब हो गए, ऊंट ज़बह किया, गोश्त बनाया, लेकिन पूरा गोश्त इंद्राम की तरह कड़ुआपन हो गया, खाने के लायक नहीं रहा। सुबह में 10 लोग बचे थे इमाम हुसैन के खानदान के, 10 को ऊंट के लंगी पीठों पर बैठा दिया, रस्सियों से जकड़ दिया और जाने लगा। कहा चलो। कुछ दूर जब काफिला गया खुद बखुद, और सबसे आगे नेज़े पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर। कुछ दूर करबला के मैदान अभी खत्म नहीं हुआ था, जाते जाते इमाम हुसैन का सर रुक जाता है। लाख यजीदी कोशिश करे मगर आगे बढ़ता ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह सिमर आके बोला बीबी जैनब से कि अपने भाई के कटे हुए सर से आप बोलिए कि वो बढ़ेंगे, वरना हम आप पर जुल्म करेंगे। अल्लाह अल्लाह। कयामत तक के लिए सबक है मेरे मुसलमान भाइयों, कि यजीदियों को भी पता था कि ये हुसैन का नवासा हुसैन, ये नबी का नवासा हुसैन है, कटने के बाद भी वो जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए अल्लाह के राह में शहीद होने वाला कभी मुर्दा नहीं होता, ये कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बीबी जैनब ने हुसैन के कटे सर से कहा, भाई चलिए वरना ये जुल्म करेगा और मारेगा। आवाज आती है, मेरी प्यारी बहना जैनब, वो बाप का सर कैसे जाएगा जिसकी बेटी करबला के मैदान में छूट जाए। ए जैनब, मेरी प्यारी बेटी सकीना काफिले में नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और जब लोगों ने ढूंढा तो वाकई में काफिले में सकीना नहीं थी। सकीना को ढूंढा गया, सकीना आई, तब आका हुसैन का सर चला। और जब चला तो उधर यजीद हरामखोर दमिश्क में ऐलान कर दिया था कि हुकूमत के कुछ बाकी लोग थे, उनको काट दिया गया है, सर को जुदा कर दिया गया है तन से। ये नहीं कहा कि नवासे रसूल को शहीद किया गया, हुसैन को शहीद किया गया, अली के लाडले को शहीद किया गया, फातिमा के लख्ते जिगर को शहीद नहीं। एक हुकूमत के बाकी थे, औरतें, लड़कियां दमिश्क के महलों पर खड़ी हैं। करबला का लूटा फूटा काफिला जब दमिश्क दाखिल हुआ, कोहराम बपा है। एक बूढ़ी औरत पानी और खजूर लेकर आई और लूटे फूटे काफिले वालों को पानी पिलाने लगी, खजूर खिलाने लगी। किसी ने खाया नहीं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बालों से अपने चेहरे को ढकी थी। करीब जाती है वो बूढ़ी अम्मा और कहती है, बीबी तुम कौन है ये मुझे मालूम नहीं।
मगर मैं जवानी में बीबी फातिमा की कनीज थी, बांदी थी, खादिमा थी, और मैंने हुसैन की अम्मा से सुना है कि लूटे फूटे काफिले से दुआ कराओगे तो अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। हे बीबी, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी तमन्ना और ख्वाहिश है कि जब मैं जवानी में मदीने में थी तो बीबी फातिमा का 2 बेटा, एक हसन एक हुसैन थे, एक बेटी जैनब थी। मैंने सुना है कि इमाम हसन को लोगों ने जहर दे दिया, मगर अभी भी हुसैन जिंदा हैं, बीबी जैनब जिंदा है। ए मखदूमा, आप दुआ फरमा दीजिए कि मैं दुनिया छोड़ने से पहले पहले एक बार हुसैन की जियारत कर लूं, एक बार बीबी फातिमा की जियारत कर लूं। अल्लाह अल्लाह, चीख बुलंद हुई। हजरत जैनब ने फरमाया, बंद करो अम्मा, वो कटा सर जो देख रही नेज़े पर वही मेरा भाई हुसैन है, और जिससे तू बात कर रही है मेरा ही नाम जैनब है, मैं ही फातिमा की लाडली बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह। जैसे ये सुना है दमिश्क में चीख कर आवाज दिया बुढ़िया ने, ए यजीद तू तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तूने नवासे रसूल को शहीद कर दिया, तूने अली के लाडले को शहीद कर दिया, तूने फातिमा के लाल को शहीद कर दिया। ए यजीद तेरा बुरा हो, ए यजीद तू बर्बाद हो जाएगा। और तकरीबन 2 साल के अंदर यजीद मर गया। और मैं जो जानता हूँ, मेरे जानकारी में यजीद अभी की कब्र वहां है जहां शीशा पिघलाने की फैक्ट्री है, ऊपर में फैक्ट्री है और नीचे में यजीद दफन है। दुनिया में ये सजा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, मैदान महशर का अल्लाह ही बेहतर जानता है। और यजीदियों के दरबार में फिर बड़ा वक्त लगेगा। बाद करबला की तारीख में अगर जिंदगी सलामत रही, मेरी आपकी मोहब्बत बाकी रही और जिंदगी के किसी मोड़ पे मैं आपसे मुलाकात किया तो इंशाअल्लाह तकरीर सुनाऊंगा। मैं जब से आया हूँ आप माइक से भी ऐलान कर रहे हैं और नकीबे सदाबहार हजरत मौलाना साबिर साहब ने भी ऐलान किया, हुजूर सैयद साहब ने भी ऐलान किया, हजरत शायर इस्लाम शाहबाज नसीम साहब ने भी ऐलान फरमाया, डॉक्टर संजय कलकतवी साहब ने भी ऐलान किया, मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी। और मैं बोल ना सका इसलिए कि वक्त बड़ा काफी हो गया। और पहले जो मैं सोचा था कि शुरू में कुछ बोल दूंगा, लेकिन लाइन आने जाने की वजह से माहौल भी डिस्टर्ब हुआ।